फिल्म की शुरुआत होती है परी से, जो मूवी की मेन कैरेक्टर है। बचपन में ही उसके मॉम डैड दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी मॉम की फ्रेंड इस्मत आंटी ने हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया। परी के पास अपने मॉम डैड की कोई साफ याद नहीं थी। निशानी के तौर पर उसके पास अपनी माँ का एक कैमरा था, जिसकी पुरानी रिकॉर्डिंग से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। वक्त गुजरता रहा और अपनी मॉम की तरह परी ने भी अपनी लाइफ के हर लम्हे को उसी कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन हर लड़की की तरह उसकी जिंदगी में भी एक शहजादा आया, ईवा। दोनों की जल्द ही शादी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शादी के बाद परी की जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। शादी से पहले वो कभी नहीं डरती थी, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उसे बार बार अपनी माँ की सोल, आत्मा नजर आने लगी। वो अपने हस्बैंड ईवा को भी बताती है कि उसे हर रात अपनी मॉम की सोल दिखती है, लेकिन ईवा उसे समझाता है कि ये सब उसका वहम है और उसे ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। ईवा की बात मानकर परी भी खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रात होते ही उसे दोबारा लाउंज से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। डरते डरते वो हाथ में लाइट लेकर बाहर जाती है, तो उसे अपनी माँ की भयानक सोल दिखाई देती है, जिसके मुंह में बहुत सारे काले कीड़े रेंग रहे होते हैं। डरकर वो भागकर कमरे में वापस आ जाती है। सुबह होने पर वो फिर से ईवा को सारी बात बताती है। ईवा फिर भी उसे रिलैक्स होने को कहता है और अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद परी घर के कामों में लग जाती है, लेकिन बार बार कोई अनदेखी सोल उसके काम बिगाड़ देती है। कभी वैक्यूम क्लीनर की नली निकल जाती है, कभी सफाई की हुई जगह फिर से गंदी हो जाती है। इन्हीं सब में वो लगी होती है कि अचानक पीछे से एक लड़का आता है और वो डर जाती है। लेकिन ये तो कोरन होता है, उसका बचपन का दोस्त और इस्मत आंटी का बेटा। दोनों ने अपना बचपन साथ बिताया था और पहले साथ साथ काम भी करते थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद परी कोरन को समझाती है, अब सब पहले जैसा नहीं रहा, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें भी समझदारी से बर्ताव करना होगा और इस घर में तभी आना जब ईवा घर पर हो। कोरन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जाने से पहले वो वॉशरूम का रास्ता पूछता है, परी उसे बता देती और फिर चला जाता है। परी दोबारा घर सेट करने में लग जाती है। वो अपने पुराने घर से लाया हुआ एक टैंक या तिजोरी जैसा बॉक्स खोलती है, जिसमें रखी चीज़ों को इस नए घर में सेट करना होता है। लेकिन टैंक खोलते ही जैसे सब कुछ बदल जाता है। परी को अपने घर में मरे हुए लोगों की लाशें नजर आने लगती हैं, और इस बार सोल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। वो डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ईवा आकर उसे संभालता है, होश में लाता है और दिखाता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। परी उसे यकीन दिलाती रहती है कि उसने अभी अभी वहीं एक मरा हुआ इंसान देखा और उसके आसपास काले कपड़ों में बहुत सी सोल्स खड़ी थीं। लेकिन ईवा एक बार फिर उसकी बात इग्नोर कर देता है। अब तो वो मन ही मन परी को पागल समझने लगता है। अपने आप को साबित करने के लिए परी डिसाइड करती है कि अब जो भी उसके साथ होगा वो सब कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। रात में जब दोबारा सोल्स उसे परेशान करती हैं, तो वो उनकी वीडियो बना लेती है। सुबह होते ही वो उत्साहित होकर ईवा को दिखाने के लिए कैमरा खोलती है, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं होता। सारी सोल्स और सारी अजीब घटनाएं रिकॉर्डिंग से गायब होती हैं। अब परी मदद के लिए कोरन के पास जाती है। वो अपना कैमरा उसे देती है और कहती है, कृपया सारी फुटेज देखो और बताओ इसमें क्या है जो मुझे डराता है। कोरन भी जब फुटेज देखने लगता है तो उसे बेचैनी और डर महसूस होने लगता है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो घबराकर सोफे से उठता है और जैसे ही सोफे की तरफ मुड़कर देखता है, उसे अपनी मॉम दिखाई देती हैं, घूंघट डाले कुछ अजीब कर रही होती हैं। उसी पल उसे अपने पीछे परी की माँ की वही सोल भी दिखती है, बिल्कुल उसी हालत में जैसे परी को नजर आती थी। कोरन बुरी तरह डल जाता है और तुरंत जाकर परी को सब बता देता है कि उसे साफ साफ महसूस हुआ कि परी के पीछे उसकी माँ की सोल लगी हुई है। ये सुनकर परी और ज्यादा घबरा जाती है। अब तो उसकी माँ के अलावा भी कई और सोल्स उसे तंग करने लगती हैं। वो उसके बेडरूम तक में आ जाती हैं। जब जब वो डरकर उठती है, ईवा उसे फिर पागल समझता है, दवा देता है या सुला देता है और उसकी कोई बात गंभीरता से नहीं लेता। परी ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह ईवा को सच्चाई का यकीन दिलाएगी, इसलिए वो बार बार कोरन से मदद लेती रहती है। यही चीज़ अब ईवा को और शक्की बना देती है। उसे लगने लगता है कि कोरन और परी की दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है और परी शायद उसे धोखा दे रही है। एक दिन जब परी कोरन के घर पर फुटेज देख रही होती है, वही समय होता है जब सच्चाई कैद हो जाती है। कोरन परी को दिखाता है कि एक वीडियो में सचमुच एक साया रिकॉर्ड हुआ है, जो ईवा को सच्चाई दिखाने के लिए काफ़ी था। परी ये देखकर खुश हो जाती है। तभी अचानक ईवा वहां पहुंच जाता है और उन्हें गलत समझ लेता है। वो गुस्से में कोरन को मारने लगता है। परी बार बार कहती रहती है कि बात वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहा है, लेकिन ईवा कुछ सुनने को तैयार नहीं। परी गुस्से में वहां से चली जाती है। ईवा अभी भी कोरन को बुरा भला कह रहा होता है।
तब कोरन उसे शांत करता है और कहता है, तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। सिर्फ भरोसा ही नहीं, इस मुश्किल वक्त में उसका साथ भी देना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कैसी मुसीबत में फंसी है। उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और उसके पीछे बहुत सारे साए पड़े हैं जो उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। वो इन सबको झेल लेगी, लेकिन उससे ज्यादा उसे ये दर्द हो रहा है कि तुम उसे पागल समझ रहे हो। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? तो कोरन बताता है कि उसकी माँ यानी कि इस्मत आंटी को भी काला जादू आता है और उसने बचपन से ये सब लेखा समझा है। वो ईवा को वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें ईवा के घर के अंदर एक साया साफ नजर आता है। अब ईवा को भी धीरे धीरे परी की बातों पर यकीन आने लगता है और वो फैसला करता है कि अब वो परी की मदद करेगा। इधर घर में जब ईवा मौजूद नहीं होता, परी को सोल्स दोबारा परेशान करने लगती हैं। उसकी माँ की सोल तो सिर्फ दिखती है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इस्मत आंटी की शक्ल में भी एक साया उसे डराता धमकाता रहता है। बहुत सोचने के बाद परी को लगता है कि उसे खुद इस्मत आंटी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए ताकि इस जादू का तोड़ निकाला जा सके। सुबह सुबह ईवा के उठने से पहले वो अपने गांव के लिए निकल जाती है। पीछे से ईवा बहुत परेशान हो जाता है। वो परी को कई कॉल्स करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। वो कोरन के बार भी जाता है लेकिन परी वहां भी नहीं होती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि परी इस्मत आंटी के पास पहुंच चुकी है और उसने उन्हें एक एक बात बता दी है कि कैसे पहले सिर्फ काले मुंह वाली अपनी माँ की सोल दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे कई और सोल्स भी जुड़ती गई और कैसे एक सोल उसे इस्मत आंटी की शक्ल में भी नजर आती है। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आता ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। डरावनी सी दिखने वाली इस्मत आंटी परी के चेहरे पर सफेद कपड़ा डालती हैं और उसके हाथ में एक पत्थर पकड़ाती हैं। वो कहती है, मैं इन सोल्स से बात करूंगी और पता करूंगी कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हैं। पत्थर पकड़ते ही इस्मत आंटी कुछ पढ़ती हैं और परी की हालत बिगड़ने लगती है। असल में सोल्स परी के अंदर आ जाती हैं। इस्मत आंटी उनसे सवाल जवाब करती हैं और परी एक भयानक आवाज में जवाब देती है। कुछ देर बाद इस्मत आंटी उसे पत्थर फेंकने को कहती हैं। परी जैसी पत्थर छोड़ती है नॉर्मल हो जाती है। इस्मत आंटी बताती हैं कि किसी ने तुम पर बहुत बुरा काला जादू किया है, इतना खतरनाक कि अगर इसका तोड़ न किया गया तो परी की जान भी जा सकती है। वो कहती हैं कि उन्हें तुरंत उसके घर जाकर जादू का असली सोर्स ढूंढना होगा। परी इस्मत आंटी को लेकर अपने घर लौट आती है जहां कोरन और ईवा पहले से ही चिंतित बैठे होते हैं। इस्मत आंटी पूरे घर को डर डर कर देखती हैं। हर चीज पर गौर करने के बाद वो कहती हैं कि उन्हें वॉशरूम देखना है। उन्हें लगता है कि जादू से जुड़ी चीज वहीं छुपी होगी। वॉशरूम में जाकर वो टंकी के पीछे से कुछ बाल और अजीब अजीब गुड़ियां निकालती हैं जो साफ साफ काला जादू का सामान लगता है। ये देखकर परी और ईवा दोनों हैरान रह जाते हैं। इस्मत आंटी कहती हैं कि इन्हीं चीजों के जरिए तुम लोगों पर जादू किया गया है और अब वे इसका तोड़ करेंगी। वो मोमबत्तियां जलाकर एक बड़ा रिचुअल शुरू करती हैं ताकि जादू तोड़ा जा सके, लेकिन रिचुअल खत्म होने के बाद भी घर में कुछ नहीं बदलता। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, सोज अभी भी परी को धक्का देती और डराती रहती हैं। परी समझ जाती है कि जादू का असर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। वो वही पोटली उठाकर मौलवी साहब के पास जाती है। मौलवी साहब पोटली देखकर बताते हैं कि ये तो किसी जादू की पोटली है ही नहीं, बल्कि काम सी साधारण सी पोटली है। उस पर बने निशान भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी बच्चे ने बना दिए हों। वो कहते हैं, ये तुम्हें बेवजह डराने के लिए रखी गई है। परी कंफ्यूज होकर घर लौट आती है। उसे समझ नहीं आता कि इस्मत आंटी ने उससे झूठ क्यों बोला और उसे ऐसा डराया क्यों। घर आकर उसका सामना दोबारा अपनी मां की सोल से होता है, लेकिन इस बार वो पहले जितनी भयानक नहीं लगती। वो इशारों और कुछ चीज़ों के जरिए जैसे क्लू दे रही होती है कि वो परी को कुछ सच बताना चाहती है। परी उन क्लूज के सहारे पुरानी कैसेट्स देखती है, एक एक करके टेप चलाती है और धीरे धीरे उसे एक बहुत डरावनी सच्चाई पता चलती है। असल में कोरन परी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब परी ने ईवा को पसंद किया और उससे शादी कर ली तो कोरन अंदर से जल उठा। उसने अपनी माँ यानी इस्मत आंटी के जरिए परी पर काला जादू करवा दिया। परी की माँ की सोल उसे वो फुटेज भी दिखाती है जिसमें शादी वाले दिन कोरन परी के खाने में कुछ मिलाता हुआ नजर आ रहा होता है। परी को ये भी याद आता है कि जिस दिन उसने कोरन को घर आने से मना किया था, जाते जाते उसने वॉशरूम पूछा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि वॉशरूम में नकली पोटली भी उसी ने रखी होगी, सिर्फ उसे डराने के लिए। अपनी माँ के दिए क्लूज से परी को पता चलता है कि असली काले जादू की पोटली उसकी माँ की कब्र में छुपाई गई है। इतने दिनों से उसकी माँ इसलिए ही उसे नजर आ रही थी ताकि वो सच तक पहुंच सके और अपनी जान बचा सके। बिना किसी को बताए परी दोबारा अपने गांव जाती है, अपनी माँ की कब्र पर जाती है और थोड़ा खोदने पर उसे वो असली पोटली मिल जाती है। वो इसे लेकर फिर से मौलवी साहब के पास जाती है। मौलवी साहब इस बार पोटली देखकर घबरा जाते हैं और बताते हैं कि यही असली पोटली है जिसके जरिए बहुत भारी जादू किया गया है। मौलवी साहब उसे कहते हैं, अब चिंता मत करो, तुम घर जाओ और आराम करो, मैं इस पर काम करूंगा। इंशाल्लाह तुम्हारे ऊपर से जादू खत्म हो जाएगा।
परी घर जाकर सो जाती है। रात को मौलवी साहब पोटली खोलकर जादू तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये बेहद खतरनाक जादू था। पोटली खोलते ही जादू का असर और भी कई गुना बढ़ जाता है। अब जितनी भी सोल्स इस जादू के जरिए परी के पीछे लगाई गई थी, वे सब आज की रात उसे मारने निकल पड़ी हैं। मौलवी साहब डरकर एक और शख्स के पास जाते हैं जो एक साइकिक होता है, जो सोल्स को कंट्रोल करना जानता है। उसे सारी बात बताते हैं और तुरंत परी के घर लेकर चलते हैं। आधी रात को ईवा दरवाज़ा खोलकर उन्हें घर में देखता है तो घबरा जाता है। इससे पहले कि वे लोग ईवा को कुछ समझा पाते, परी की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखें उलट जाती हैं, आवाज़ भारी और बदली हुई हो जाती है। साफ पता चलता है कि वो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी है। वे लोग उसे सोफे पर लिटा देते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे जादू का तोड़ पड़ते हैं, घर का माहौल और भी भयावह होता जाता है। सोल्स उनके कंट्रोल में आने के बजाय और ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। परी का शरीर बेकाबू होकर झूमने लगता है। इससे पहले कि परी किसी को नुकसान पहुंचाए, साइकिक आखिरी कोशिश करता है। वो कुछ पढ़कर परी के सर पर फूंक मारता है और परी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसी पल सोल्स उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। ईवा, जो अब तक परी की किसी बात पर भरोसा नहीं करता था, सब कुछ अपनी आंखों से देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो इस पूरे सेशन को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेता है ताकि बाद में परी को दिखा सके। मौलवी साहब और साइकिक ईवा को ये बात भी बताते हैं कि परी के ऊपर जादू करने वाले और कोई नहीं बल्कि कौरन और उसकी मां इस्मत हैं। ईवा गुस्से से पागल हो जाता है और तुरंत उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है। सुबह होते ही पुलिस कौरन को पकड़ने उसके घर जाती है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। वे गांव वाले घर जाते हैं, वहां भी न कौरन मिलता है न इस्मत आंटी। असल में कौरन को पहले ही पता चल चुका था कि परी को सब सच समझ आ गया है, इसलिए पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो अपनी मां के साथ फरार हो जाता है। फिलहाल परी की जिंदगी बहुत हल्की और आसान हो जाती है। वो अब अक्सर मौलवी साहब से मिलती रहती है ताकि आगे कोई नई मुसीबत ना आए। मौलवी साहब बताते हैं कि उसके ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक जादू किया गया था और सबसे खतरनाक जिन उस पर छोड़ा गया था, जो अलग अलग लोगों की शक्ल में सामने आता था। उसका नाम था इफ्रीत। अब परी कुछ हद तक रिलैक्स हो चुकी है। कुछ समय बाद उसे और ईवा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। परी मां बनने वाली है। खुशी खुशी वे मौलवी साहब के साथ उसकी मां के कब्र पर जाते हैं और वहां दुआ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में कहीं न कहीं बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि कौरन और इस्मत आंटी पुलिस के हाथ नहीं लगे। वे किसी भी वक्त फिर से वापस आ सकते हैं और अपने काले जादू से उसके परिवार पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इसी घबराहट और अनकहे डर के एहसास के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।